नहीं कि वो शिव महापुराण की कथा बाँच दे। इतना जरूर है कि वो तुमरुका जी अजर अमर हैं, उनके प्राण नहीं छूटे। वो तुमरुका जी जब जब शिव पुराण की कथा होती है स्वयं व्यासपीठ पर बैठकर वो बाँचते हैं और आप सुनते हैं, वो बाँचते हैं। इसीलिए शायद शिव महापुराण के पंडाल में आने वाले के दुख कट जाता है और 3 महीने में ये पत्रों का ढेर लगता जाता है। हर व्यासपीठ पर उतने ही पत्र, फिर बढ़ते चले जाते हैं। तो लगता है जैसे तुमरुका जी उस समय पर शिव महापुराण की कथा सुनाए थे, शंकर पार्वती बैठकर सुने थे। आज भी इस पवित्र व्यासपीठ पर तुमरुका जी आकर बैठते हैं और जो 2, 2.5, 3 घंटा कथा चलती है वो तुमरुका जी ही बाँचते हैं। उनकी सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्यता वो बाँचते हैं। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शायद वो आता होगा और बात किसकी सामर्थ्य। एक पत्र में लिखा एक बहन ने, मेरा नाम सुनीता रानी है, मैं मोड़ मंडी से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया था कि माँ का बनने का सुख। दिल टूट गया, हृदय से रोती, संतान का सुख नहीं होता। कहीं बैठी हो सुनीता रानी, मोड़ मंडी से हैं, अगर बच्चे को लाई हो तो व्यासपीठ पर आ सकते। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है और टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर भी कथा आती है, सुनो। पहली बार मोबाइल पर आपको सर्च किया, धन्यवाद आपने सर्च तो किया। पहली बार मोबाइल पर आपको सर्च किया और कथा सुनी। कथा सुनकर टीवी पर सुनी, आपने सफेद आंकड़े की जड़ का कहा, पशुपति व्रत का कहा। तब मैंने कथा सुनकर व्रत करा। 4 जनवरी 2024 को भटिंडा में कथा हुई। फिर कथा सुनने के लिए मैं आई और बाबा से मैंने विनय करा। बाबा से निवेदन कर कर केवल गई, इस पंडाल में बैठकर बाबा से झोली पसार कर प्रणाम कर कर, रज को पेट पर लगाकर प्रणाम कर कर जब गई, मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, एक लाइन अच्छी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माला काशी वाली। वो शिव की उदारता से, वो भगवान शंकर की करुणा से। मैं तो पंडाल में केवल कथा सुनने आई थी। किसी ने कहा था कि वहां बैठकर अगर मांगा जाए तो शिव देता जरूर है, उससे प्रार्थना करी जाए। उसने एक लाइन अच्छी लिखी है,
गुरुजी, आप जब पंडाल में बैठकर नेत्र बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलते हो और कहते हो भोला सब दुख काटो, क्या सही में मुझे ऐसा लगता है शंकर उस समय पर आता है और जितने पंडाल में बैठते हैं सबका दुख काट कर दो। शिव ओघड़ दानी, शंकर ओघड़, और जब आप और हम उसको स्मरण करते हैं, आप और हम पुकारते हैं, तो क्यों नहीं सुनते? क्यों नहीं सुनते? आप केवल हृदय से उसको बचो। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। भगवान शंकर का मंत्र उच्चारण करते करते चले आ। प्रणाम करा वासुकी नाग ने तुमरुका जी को। अच्छा, कई लोगों ने एक प्रश्न मन में रखा होगा कि ये तुमरुका जी जो शंकर भगवान की कथा करते हैं, शिव जी की शिव पुराण की कथा बाँचते हैं, जो शंकर जी को इतना प्रेम करते हैं, ये तुमरुका जी का घोड़े का मुंह क्यों लगा? ये तुमरुका जी का घोड़े का मुंह इसलिए लगा है क्योंकि तुमरुका जी सुंदर बहुत, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि तुमरुका जी को देखकर कई लोग उनकी ओर आसक्त हो जाते थे। कई अप्सराएं आ जाती थी, कई देवियां आती थीं। तो तुमरुका जी ने एक दिन शिव जी से वर में मांग लिया, भोले बाबा अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरी सुंदरता को हटाकर मुझे घोड़े का मुंह लगा दो, जिससे मैं आपका भजन कर सकूं और आपका स्मरण कर सकूं। घोड़े का मुंह, ये सुंदरता मुझे कष्ट दे रही है। आप मुझे घोड़े का मुख लगा दीजिए। तुमरुका जी सामने खड़े थे, तुमरुका जी को देखा और तुमरुका जी सामने खड़े हैं। तुमरुका जी को देखकर वासुकी नाग ने, तुमरुका जी को देखकर वासुकी नाग ने प्रणाम किया। और जैसे ही वासुकी नाग ने प्रणाम किया, तुमरुका जी ने पूछा, क्या बात है, क्या हो गया, बहुत चिंता में दिख रहे हो? वासुकी नाग कहते हैं कि मेरा ये शरीर है ना सांप का, ये सर्प का शरीर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को क्यों दिया भगवान? ये किसी काम का नहीं है सांप का शरीर। शेर मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, हाथी मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, मैं सांप किसी काम का नहीं, क्यों दिया मुझे ये शरीर? तुमरुका जी वासुकी नाग की बात को सुनकर हंस दिए, मुस्कुराए, और मुस्कुरा कर उन्होंने वासुकी नाग से कहा, वासुकी नाग, वासुकी नाग, तुम अपना शरीर देखकर, तुम अपना शरीर देखकर दुखी हो रहे? वासुकी नाग, तुम अपना शरीर देखकर दुखी हो रहे? तुमरुका जी ने कहा, संसार में जिसको मेरा शंकर जन्म देता है पृथ्वी पर, उसको व्यर्थ पैदा नहीं करता। पृथ्वी पर अगर आपका जन्म हुआ है
तो ये मानकर चलना कि आप साधारण नहीं हो, जरूर आप में कुछ ना कुछ भगवान ने एक्स्ट्रा दिया है, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर पैदा किया, वरना वो पैदा ही नहीं करता, वो जन्म ही नहीं करता। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव जी ने अगर आपको पृथ्वी पर भेजा है, शंकर भगवान ने अगर ये शरीर दिया है, शिव जी की कृपा से यह मनुष्य की देह मिली है, तो ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई साधारण नहीं है। अपने आप को कभी मत कोसो। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में, दूसरा तुमको कितना भी कोसे ना, उसका कोई असर तुम पे नहीं होने वाला। कलयुग चल रहा है, कोई तुमको बद्दुआ भी देना, उसका भी असर तुम पे नहीं होने वाला। कलयुग चल रहा है। कोई तुमको गाली भी देना, उसका असर नहीं होने वाला। क्या चल रहा है? जम के बोलो, कलयुग चल रहा है। कोई तुमको गाली दे दे, अपशब्द कह दे, ताना दे दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, बद्दुआ दे दे, कोस दे, तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं होने वाला। बाल बांका कब होता है? जब हम अपने आप को कोसते हैं, हे भगवान तूने मुझे क्यों पैदा कर दिया, मैं तो मर जाती तो अच्छा, मेरा ऐसा हो जाता। अपने आप को कोसते हैं, वो कोसना। अपने आप को बद्दुआ देते हैं, वो बद्दुआ। दुनिया की बद्दुआ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर अपने अंदर की बद्दुआ तुम्हारा नाश कर देती। अंदर की बद्दुआ तुम्हारा नाश कर देती। आवाज सेट करो बाबू। भीतर की बद्दुआ, अपने अंदर की बद्दुआ, अपने भीतर की बद्दुआ तुम्हारा नाश। अपने आप को कभी मत कोसो। कभी जिंदगी में अपने आप को मत कोसना। दुख है ना, मिटेगा। तकलीफ है ना, मिटेगी। बार बार ये मत कहना कि मुझे कहाँ पैदा कर दिया, मैं कहाँ पैदा हो गया, मैं कहाँ पैदा हो गई, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मेरे जीवन में ना ना ना। भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे जन्म दिया है, पृथ्वी पर भेजा है और दुख दिया है, तो साथ में तूने मुझे बल भी दिया है जिसको मैं संभल सकूं। तूने अगर दुख दिया है तो मुझे संभलने के लिए बल भी, शक्ति भी। और कई माताएं बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं जो आपस में अपने आप को ही त्राना देती हैं, अपने आप को ही, अपने आप को। क्यों कोसो? एक पत्र है, देखो बहुत अच्छा है। मैं सोनू जागा, मैं सोनू जागा, पति का नाम विनोद जागा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बीकानेर राजस्थान से आप ही हैं? आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं सोनू जागा, पति का नाम विनोद जागा, बीकानेर राजस्थान से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव 16 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया में कथा सुनी। आज कौन सी तारीख है? जम के बोलो जरा। 9 मार्च। कथा कब सुनी?
16 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया में कथा सुनी और विनती करी कि मेरे पति कथा को नहीं मानते। गुरुदेव सबको अपशब्द करते, कथा को मानते। 24 साल से मेरे पति पर हाफ मर्डर का केस चल रहा है। सात मार्च को फैसला आना। पति भगवान को मानते नहीं। मैंने अपने पति से कहा कि एक बार शिव महापुराण की कथा के लिए तुम सुनने मत जाओ, पर एक बार तो तुम भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, जहां हो वहीं रहकर प्रार्थना कर लो कि जहां कथा होगी अगर मेरे पक्ष में निर्णय आ गया तो मैं वहां कथा सुनने जाऊंगा, मैं वहां कथा सुनने जाऊंगा। पति ने कहा 24 साल से केस चल रहा है हाफ मर्डर का,